फैसलाबाद और गिरदनवाह में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदनवा के अगर मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो मौसम जो है वो खासा दिलफरेब हो चुका हुआ है। रात गए से ही शहर के तमाम इलाकों को गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका हुआ है। गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। गर्मी के सताए शहरी जो हैं वो खुशगवार और दिलफरेब मौसम को इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर आसमान की सूरत हाल देखी जाए तो अभी भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और इसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला जो है इसी तरह से 3 से 4 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। आसमान पर गहरे बादल भी छाए रहेंगे। सूरज और बादलों के दरमियान में आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। शहरियों को सुहाना मौसम मैसर आएगा। इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत देखा जाए तो फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जारी रहने वाले बारिश के सिलसिले से शहरी जो है खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। वज़ीर आला पंजाब एक्टिव। हमजा शहबाज का वासा रेस्क्यू PDMA और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी फौरी की जाए, ये कहा गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। अफसरान खुद फील्ड में निकलें और काम की निगरानी करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। वज़ीर आला पंजाब एक्टिव। हमजा शहबाज का वासा रेस्क्यू PDMA और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत की गई कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी फौरी की जाए। अफसरान खुद फील्ड में निकलें और काम की निगरानी करें। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कीमत में 58 पैसे का इजाफा हुआ है और 208 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कीमत में 58 पैसे इजाफा हुआ है। 208 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया है और रुपए की कदर में कमी आती जा रही है। डॉलर की कीमत में 58 पैसे इजाफा देखने में आया है। 208 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। तो आपको बताते चले इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया है। डॉलर की कीमत में 58 पैसे इजाफा 208 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की कदर में कमी आती जा रही है। डॉलर तगड़ा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपए की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत तालीम और सेहत से मुतालिक इजलास में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर की वीडियो लिंक शिरकत। पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से कहा गया पंजाब के अवाम को तालीम और सेहत की मयारी सहूलतें फराहम करेंगे, ये कहना है हमजा शहबाज का। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा इस इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सूबे में तालीमों से सहूलतों और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें डिलीवरी एयर एसोसिएट के चेयरमैन सर माइकल बारबार और बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत हुई। पंजाब हुकूमत और सर माइकल बारबार का पार्टनरशिप बहाल करने पर इत्तफाक हुआ है। सर माइकल बारबार तालीम, सेहत और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से ताउन करेंगे और मुश्तरका टीम आइंदा का लाहे अमल के लिए सिफारिशा तैयार करेगी। जामिया रोड मैप तैयार करके तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सर माइकल बारबार ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 वजारतें आला में तालीम और सेहत के शोबों में बेपनाह काम किया है और पंजाब हुकूमत की अब भी हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब मिलकर पंजाब के अवाम को तालीम और सेहत की मयारी सहूलतें फराहम करेंगे और आपके जो सर माइकल के तजर्बे से इस्तेफादा करके तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रोड मैप के जरिए प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 2 वजारतें आला में तालीम और सेहत के शोबों में शानदार इस्लाहात मुतारफ करवाई। अब भी सर माइकल बारबार के तजर्बे से फायदा उठाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानियां लाएंगे। वज़ीर आज़म हमजा शहबाज शरीफ ने सर माइकल के मुस्तमदी कानून के साबिक़ा दौर में तालीम और सेहत की सहूलतों की बेहतरी के लिए गरां कदर खिदमात को सराहा।
जबकि पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन तावन करने के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी मुकम्मल तौर पर भरपूर यकीन दहानी करवाई है। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा। गुज़श्ता दौर में इमरान खान कार्टेल्स माफियाज की जेबें भरी गईं। वफाकी वजीर की जानिब से कहा गया मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है माजी में वज़ीर आज़म का इख्तियार अवाम को भूखा गरीब करने के लिए इस्तेमाल हुआ। सोची समझी साजिश हिकमत अमली के तहत मईशत को तबाह किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि गुज़िश्ता दौर में इमरान खान कार्टेल्स माफियाज की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। ये भी कहा कि माजी में वज़ीर आज़म का इख्तियार अवाम को भूखा गरीब करने के लिए इस्तेमाल हुआ। सोची समझी साजिशी हिकमत अमली के तहत मईशत को तबाह किया गया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज़ जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गई। प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही हो रही है। डीजी हज की जानिब से बताया गया रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 5461 आज़मीन मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज़ जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गई और डीजी हज के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही हो रही है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 5461 आज़मीन मक्का मुकरमा पहुंचेंगे और पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज़ जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार की मुलाकात। इंडोनेशिया से 2.5 लाख मैट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को मिल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुर्दनी तेल के दरामद से मुल्क में बहरान का खतरा टल गया। खुर्दनी तेल की आमद से कीमतों में कमी आएगी और ये खुर्दनी तेल 10 बहरी जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान को फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार की मुलाकात हुई। इंडोनेशिया से 2.5 लाख मैट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को मिल रहा है। ये कहना है वज़ीर आज़म का। खुर्दनी तेल की दरामद से मुल्क में बहरान का खतरा टल गया। खुर्दनी तेल की आमद से कीमतों में कमी आएगी। ये खुर्दनी तेल 10 बहरी जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान को फराहम किया जा रहा है। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 30 से 35% तक इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा किया, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर से। जी फहद, क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का? आज देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 30 से 35% तक इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से गुजरांवाला से रावलपिंडी तक का जो पहले किराया लिया जा रहा था वो 750 है, लेकिन आज उसका किराया 820 रुपये लिया जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 550 रुपये से बढ़ाकर 610 रुपये कर दिया गया है। सरगोदा का किराया 500 से बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया गया है, जबकि मुल्तान का किराया 1560 रुपये से बढ़ाकर 1625 रुपये कर दिया गया है, जबकि लाहौर का किराया पहले 200 रुपये लिया जा रहा था, अब वो 260 रुपये किराया लिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मजदूरी करके आए हैं, किराया हाथों ज़्यादा बढ़ गया। घर जाने वास्ते सरगोदे जाना सी, मैं मेरी जेब ਦੇ ਇੰਨੇ पैसे नहीं है कि मैं पूरा किराया ला के अपने घर जा सका। ज़्यादा किराया ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे से 50-60 रुपये हर सवारी से ज़्यादा ले रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं। इनको कहो कहते उतर जाओ और कोई गाड़ी देख लो। आज बिल्कुल आपने सुना, जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि कल जो है वो किराया कुछ और था, आज जो है वो किराया 50 से 60 रुपये जो है वो बढ़ा दिया गया है। हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि इससे किरायों में जो है वो कमी हो सके। दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 59 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बायस मजबूरन उन्होंने जो है वो किरायों में इजाफा किया है। अगर डीजल की कीमत कम होगी तो वो किराए भी कम कर देंगे। जी, कोयटा की इंडस्ट्री बिजली के वोल्टेज में कमी के सबब तबाही की जानिब बढ़ रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ इस दोहरे अजाब से कारखाने बंद होने लगे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह से। जी, बलूचिस्तान में जो बिजली का मसला है वो दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। लोड शेडिंग जो है दिन ब दिन बढ़ी है, जैसे गर्मी बढ़ी, लोड शेडिंग बढ़ी। लोड शेडिंग बढ़ने की वजह से जो आम सार्फिन है, घरेलू सार्फिन हो या जो कमर्शियल छोटे सार्फिन, उनको मुश्किलात का सामना। लेकिन सबसे बड़ा इसके साथ साथ मसला ये है, जब बिजली होती है तो उसकी वोल्टेज है वो पूरे नहीं, पूरे वोल्टेज ना होने की वजह से लोग जो छोटे सार्फिन हैं उनके जो घरेलू छोटे बरकी आलात वो जलते हैं। इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह जो इंडस्ट्रियल मालिकान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना। मुझसे पूछते हैं कि इस तरह के जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उन किस किस्म का योमिया
कितना नुकसान है? हमारे जो वोल्टेज कम होता है, हमारे सिर्फ डेली बेसिस पे लाखों रुपए का नुकसान होता है। जब हमारे भट्टी हीट पे आ जाता है, यहाँ पे वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज कम होने की वजह से फैक्ट्री बंद होता है। जब ये बंद हो गया, दोबारा जब स्टार्ट करेगा, इसमें लाखों रुपए का नुकसान होगा। इसी वजह से लोगों के एक फैक्ट्री ने हमारे मोटरें जो वोल्टेज कम होने की वजह बड़े बड़े मोटरें वो सारे जल जाएंगे। नुकसान बहुत होंगे लेकिन आमदन कम होंगे। इसी वजह से तकरीबन आधा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। जी, इनके ये कहना है कि जो वोल्टेज कम होने की वजह से इनकी आमदन कम हो रही है, लोग इससे बेजार हो चुके हैं और अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे। 50% जो वो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी है। वज़ीर आला ने बिजली की जो लोड शेडिंग या वोल्टेज के मसले का नोटिस लिया है और केस्को चीफ को तलब भी किया है, लेकिन केस्को चीफ की जानिब से यही कहा जाता है कि जो वोल्टेज है बकाया जो बिजली की जो डिमांड और सप्लाई जो पूरी उन्हें पीछे से नहीं मिली, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हैं। जी, लाहौर से खबर देंगे। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का दौरा। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। तर्जुमानों का ये बताना है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। जंगी टेक्नोलॉजी में जिद्दत के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है, ऐसा कहना है एयर चीफ का। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज का दौरा। एयर चीफ ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। तर्जुमान की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। लाहौर में चक्की मालिका ने आटा मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया। चक्की का आटा 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। गुज़िश्ता माह चक्की का आटा 5 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया था। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया है। चक्की का आटा 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। गुज़श्ता माह चक्की का आटा 5 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया था, तो चक्की का आटा 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया है। गुज़श्ता माह चक्की का आटा 5 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया था। चक्की का आटा 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया है, तो महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। आटा भी 3 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर शहजाद वसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो सर मिनिस्टर भी गायब हो रहे हैं, इनकी और कोई दाद रसी नहीं। सर हमारी इल्तिजा है कि कोई पटिशन डालें, कोई पता करें कि हमारे मिनिस्टर कहाँ गायब हो गए हैं। सर पता करते हैं, जरा पता तो करें। जी ठीक है। ये किस किस मुल्क में पाए जाते हैं? तशरीफ रखें मुल्क में पाए जाते हैं साहबा। इन्हें क्या पाकिस्तान के दौरे पर भी आ जाएं कभी? ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर, बस मेहरबानी सर। सर ये जी आपके अपोजिशन लीडर साहब करें, आप किस रवायात को बना रहे हैं? पहले सेनेटर साहिबान ये बताएं ना जी, या तो आप खड़े हो जाएं या तो लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएं। जरका साहिबा तशरीफ रखें, मैडम तशरीफ रखें प्लीज जी। सर एक तो बात के दरमियान में माइक बंद कर देते हैं। मैं कोई गैर जरूरी बात नहीं कर रहा, मैं अहम बात कर रहा हूँ कि बजट से अहम इशू कोई हो नहीं सकता। हम इसीलिए इस हाउस में मौजूद हैं, सारे मेंबरान मौजूद हैं, डिबेट कर रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं, और हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि मिनिस्टर सारे गायब हैं। सर ये पता करें कि ये किन मुल्कों के दौरे पर हैं। सर हो गई बात सर, और मैंने बता दिया मिनिस्टर साहब को कि वो बुला रहे हैं मिनिस्टर जी। एक मेहरबानी करें सर, को पटिशन इनका मुझे वाकई फिक्र है सर। सर ये बात आप 3 दफा कर चुके हैं। कहाँ गायब हो गए हैं सर? सर थैंक यू सर, सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर।